अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हर चीज़ में कला नज़र आएगी, हर चीज़ बेहद खूबसूरत नज़र आएगी। जैसे कि इस वक्त मैं देख सकती हूँ इस सूप में, इस डलिया में, इस मिट्टी में जैसे प्रदर्शित किया गया है इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी में। नमस्कार, मैं हूँ जया सिन्हा। रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में आज हमारी कोशिश है कि कला के हर रंग से आपको सराबोर कर दे। रंग तरंग में आज बात होगी सुरों की, संगीत की, रंगमंच की और कैनवस की, और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं आज के अंक की। कला की दुनिया को और समावेशी और डाइवर्स बनाने का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण यहाँ पर सामने आया है। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, जहाँ प्रदर्शनी द आर्ट बियॉन्ड लेबल का आयोजन किया गया। नेशनल म्यूजियम में ये पहला मौका था कि इस तरह की प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसपे देश के कोने कोने से आए न्यूरो डाइवर्स आर्टिस्ट ने अपने 60 से ज्यादा आर्टवर्क्स को इस प्रदर्शनी के जरिए प्रस्तुत किया। इन इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड आर्टिस्ट ने कला के विभिन्न माध्यमों से, यानी कि पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स के माध्यम से अपने अनुभवों को इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। आज दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में देश के 36 न्यूरो डाइवर्स कलाकारों के काम की प्रदर्शनी का उद्घाटन डीजी नेशनल म्यूजियम डॉक्टर BR मनी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में 60 कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। डॉक्टर शशि बाला द्वारा क्यूरेटेड प्रदर्शनी का उद्देश्य न्यूरो डाइवर्स कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये प्रदर्शनी नेशनल म्यूजियम में 9 से 14 अप्रैल तक प्रदर्शित है। उद्घाटन में कई भाग लेने वाले कलाकारों के परिवारों ने हमें अपना अनुभव बताया। This is Dave, my son. He is 18. He is non-verbal, but he makes beautiful art. और इसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़े होके और इतने गर्व के साथ खड़ी हुई हूँ। नेशनल म्यूजियम में इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट, सब न्यूरो डाइवर्स, कोई कह नहीं सकता ये इतने महान आर्टिस्ट ने बनाई है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें नेशनल म्यूजियम में आर्ट सेंचुरी के द्वारा मिला। नीलेश है जो आर्टिस्ट, उसका जर्नी इतना टफ था, यहाँ तक पहुँचने का इतना अच्छा चांस मिला है। इस मौका के द्वारा हमारे बच्चों की आर्ट को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जो देश भर से 36 न्यूरो डाइवर्स आर्टिस्ट की कला को दुनिया तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं जयंती झा, DD न्यूज़ के लिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत की शाश्वत सुंदरता और गहन गहराई समय और संस्कृति से परे है। भारतीय शास्त्रीय संगीत अद्वितीय है और इसीलिए भावी पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करना बेहद जरूरी है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में भीलवाड़ा सुर संगम के 11वें संस्करण का आयोजन हुआ, जिसमें देश के दिग्गज कलाकारों की उपस्थिति ने इसे बेहद यादगार बना दिया। इस संगीत उत्सव में सुरों का ऐसा जश्न हुआ कि सभी लोग बस देखते ही रह गए। भीलवाड़ा सुर संगम संगीत उत्सव का 11वां संस्करण कई मायनों में यादगार रहा। ये समर्पित रहा संगीत जगत की दिग्गज कलाकारों को। कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस की शुरुआत एक भव्य दीप प्रज्वलन समारोह और शास्त्रीय गायिका भीमसेन जोशी पुरस्कार विजेता और संगीत की दुनिया में प्रतिष्ठित हस्ती स्वर्गीय विदुषी माणिक भिड़े को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ हुई। शाम वायलिन वादक मानस कुमार की मनमोहक प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ी, जिन्होंने प्रत्येक स्वर के साथ संगीत की ऐसी तान छेड़ी कि इसका आगाज ही बेहद शानदार रहा।
ये महफिल तब अपने चरम पर पहुंची जब प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से सभागार को रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज की युवा पीढ़ी भी शास्त्रीय संगीत की तरफ अट्रैक्टेड है और मैं ये मानती हूँ कि जिस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान महसूस होता है उसके सर पर ईश्वर का हाथ है। मेरे पिताजी वायलिन बजाते हैं, तो शुरू उन्हीं से किया मैंने 5 साल की उम्र से। फिर मेरे गुरुजी है पंडित विद्युत मिश्रा जी, और मैं जब क्लास 5th पहुंचा तो तब से उनसे सीखना शुरू किया और अभी भी जारी है। दूसरे दिन की शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण स्वर्गीय उस्ताद राशिद खान की स्मृति में दीप प्रज्वलन समारोह के साथ शुरुआत हुई। प्रतिभागी संगीत पर उनके उल्लेखनीय प्रभाव को सम्मानित करने और याद करने के लिए एकत्र हुए। शाम को जारी रखते हुए उस्ताद वसीम अहमद खान ने अपने शानदार प्रदर्शन से समा बांध दिया। उनके बाद पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कलाकार पंडित बुधादित्य मुखर्जी ने दर्शकों को अपनी धुनों से सराबोर कर दिया। उन्होंने अपनी अलौकिक रचनाओं के माध्यम से शांति और सद्भाव का संदेश दिया। ये उत्सव हमारी संगीत विरासत को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने का एक बेहतरीन प्रयास साबित हुआ। मैं शास्त्रीय संगीत का कलाकार हूँ, सितार बजाता हूँ। तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है जिसमें शास्त्रीय संगीत की एनकेसिंग बहुत सुंदर होता है। आजकल ये जो इतने यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे लड़के आ रहे हैं, ये मुझे याद आती है 5-6 साल पहले किशोरी जी हमारे यहाँ आई थी और जाते जाते वो स्टेज से वापस जा रही थी, फिर आई और उन्होंने कहा कि मुझे माइक दो। और फिर उन्होंने कुछ कहा एक लाइन में कि भाई दिल्ली में ये 5-6 साल पहले मैंने कभी ये प्रथा देखी नहीं थी। दिल्ली, कलकत्ते, पुणे, बम्बई में बहुत यंगस्टर्स आते थे, तो दिल्ली में नहीं आते थे, और आते भी थे तो 3-3, 4-4 घंटा बैठते ही नहीं थे। पर ये चेंज हमने अभी 5-7 साल में देखा है कि आप लोग आते रहते हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं भिलवाड़ा सुर संगम में मुझे बुलाया गया है। आई एम सो हैप्पी टू परफॉर्म यार। यहाँ की ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ गा के। 2 दिवसीय संगीत समारोह में सभी उम्र और पृष्ठभूमि के 700 से अधिक लोग शामिल हुए, जो भारतीय संगीत की समृद्धि का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी जीवंत संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। एक संगीत कार्यक्रम से अधिक भीलवाड़ा सुर संगम सांस्कृतिक संरक्षण और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिग्गज कलाकारों को एक साथ लाने में सफल रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। हमारी कलाएं कई बार कई ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करती हैं जिनके बारे में हम सोचने से कतराते हुए नजर आते हैं। हम सभी को अपने माता पिता से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का क्या? हाल ही में राजधानी दिल्ली में नाटक सपरिवार का मंचन किया गया। इस नाटक में सबसे दुखदायी क्षण तब आया जब अपने पिता के आखिरी पलों में भी उनके बच्चे अपने स्वार्थ के सामने बेबस नजर आए। क्या यही है आज के समाज की वास्तविकता? क्या यही है आपके परिवार की भी कहानी? आइए नजर डालते हैं इस नाटक के कुछ दृश्यों पर। तो इसे भी सभी में कर लेते हैं शामिल और फिर मिलकर करते हैं पिताजी की पार्टी में धमाल। माँ बाप कितने प्रेम और समर्पण के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर आते आते वही बच्चे ना जाने क्यों कितने उदासीन और विरक्त हो जाते हैं।
नाटक सपरिवार रिश्तों में बढ़ती दूरियों को ही बयां करता है। श्यामलाल और शांति का भरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। बेटे, बेटी, बहू, दामाद, पोते, पोती सब हैं घर में। बिजली जल्दी लाओ, बिजली आ गई। नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं आता हूँ जरा अपने कमरे से। अरे नहीं पिताजी, बैठे हम सभी घर सजा कर आप ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती जरूरतें और सिमटते दिल एक ही परिवार के लोगों को बड़ी सहजता से एक दूसरे से कितना अलग हो जाते हैं, इस नाटक में बखूबी दिखाया गया। आओ दुल्हन अब इनसे मिलो जी, ये है तुम्हारी सासू माँ जी। घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज। घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज। श्यामलाल रिटायर हो रहे हैं, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं है। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी से देखिए पिताजी को अचानक से बातचीत करते करते बेहोश हो गए। कौन हुआ? कहाँ हुआ? कैसे हुआ? कौन है मुजरिम? बेटा सुरेंद्र, गलती से तूने डॉक्टर साहब पुलिस को तो फोन नहीं मिला दिया। लेकिन बच्चों के पास वक्त कहाँ है? बच्चों की नजर केवल पिता के रिटायरमेंट के पैसों पर है। मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, होश में आता है इनको दे देना। होश कब तक आएगा डॉक्टर साहब? कब तक आएगा होश? होश कभी भी आ सकता है, फिर कभी भी जा सकता है। क्या मतलब? सबसे दुखदाई क्षण तब आता है जब पिता के आखिरी पलों में भी बच्चे सिर्फ अपने स्वार्थ के आगे बेबस नजर आते हैं। क्या यही है आज की वास्तविकता? कलाकारों का भावपूर्ण अभिनय और आदिति आर्य की ये प्रस्तुति हमसे यही सवाल करती है कि क्या ये आपके परिवार की कहानी तो नहीं? शास्त्री रंग तरंग, डीडी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, जहां पर आप इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं, टेरा। इस प्रदर्शनी में उभरते कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने कला के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, आर्ट वर्क्स देख सकते हैं, यानी कि जो मिक्स्ड मीडियम है आर्ट का, उसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और जो उनका मुख्य विषय है वो है लैंड। किस तरह से हमारे शहर इस वक्त बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और उसका क्या असर हमारी मिट्टी पर, हमारे लैंड पर पड़ रहा है। मानवीय हस्तक्षेप जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से प्रभावित हो रही हैं इस बदलते समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, वो इस प्रदर्शनी में आप बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। बिल्कुल कलाकार है ही ऐसा जादूगर जो कला के विभिन्न माध्यमों से ना सिर्फ आपका मनोरंजन कर सकता है, बल्कि कुछ गंभीर विषयों को भी उठाकर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं काशी। जी हाँ, काशी, लेकिन आर्टिस्ट राजीव रंजन के स्कल्पचर्स के माध्यम से। दुनिया के सबसे पवित्र और प्राचीनतम शहरों में है बनारस, और हम सभी के लिए बनारस का महत्व अलग है, इसकी महत्ता अलग है। लेकिन किस तरह से आर्टिस्ट ने अपने स्कल्पचर्स के जरिए काशी के दिन को, काशी की संस्कृति को दिखाने का एक प्रयास किया है, आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। दुनिया
दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में गिना जाता है काशी को। काशी, जिसे हम बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। कई मान्यता है इस पौराणिक शहर की। काशी की मान्यताएं और यहाँ की संस्कृति और समृद्धि पूरे विश्व में मशहूर है। यकीनन भारत अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और उसी को, काशी की विविधता को, काशी की संस्कृति को दिखाने का एक प्रयास किया गया है इस बेहद खूबसूरत कला प्रदर्शनी में। यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर आर्टिस्ट राजीव रंजन ने काशी में बिताए अपने पलों को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को इन स्कल्पचर्स में डाला है। हजारों साल पुराने इस काशी शहर के लिए सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। हर किसी के लिए काशी एक अलग अनुभव देता है, अलग महत्व रखता है और उसी की एक झलक हम इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। काशी, जिसके नाम का अर्थ है प्रकाश देने वाली नगरी, एक ऐसा स्थान जहाँ से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है और कुछ ऐसी ही झलक हम इस प्रदर्शनी में भी देख सकते हैं। भगवान शिव की नगरी कहा जाता है काशी को। काशी सभी के लिए अलग महत्व रखता है, सभी के लिए काशी की अपनी एक अलग मान्यता है। इस प्रदर्शनी में आर्टिस्ट ने काशी से जुड़े अपने अनुभवों को, अपने सोच को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है इन स्कल्पचर्स के जरिए। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक छोटी सी झलक, साथ ही मुलाकात करते हैं आर्टिस्ट राजीव रंजन से और जानते हैं क्या कुछ कहने की कोशिश की है उन्होंने इन मूर्तियों के जरिए। ये पूरा का पूरा काशी का जो हमारा अनुभव है, मैंने उन्हीं को इन मूर्ति शिल्पों में रखा है। यह ऐसा जगह है जहाँ की प्रधानमंत्री से लेकर अन्य आम आदमी तक, यहाँ तक पशु पंछियों के लिए भी वह जगह बहुत ही सुंदर और सहज है। तो मैंने उन सारे विचारों को अपने इन मूर्ति शिल्पों में रखा है। हम जैसे आपके जैसे भी आम इंसान के लिए भी यह जगह वही है और इन पशुओं के लिए भी उतना ही है। तो यह इस मूर्ति शिल्पों में क्या है कि सारी मूर्तियाँ अपनी बाईं ओर देख रही है। तो जब आप काशी में होंगे, बनारस में होंगे, तो गंगा उत्तरायण बहती है, वहाँ आपकी बाईं हाथ की ओर बहती है। तो ये सारी मूर्ति शिल्प भी अपने, ये सारी पशु पंछियाँ अपनी मोक्ष के आवाहन कर रही है गंगा से। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये सफर हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। लेकिन चलते चलते यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे एक महान कलाकार का, किशोरी अमोनकर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक से बढ़कर एक गायिकाएं हुई हैं, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति किशोरी अमोनकर को मिली वो अद्वितीय है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर की आवाज में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती है। दशकों तक अपनी प्रतिभा के चलते उन्होंने हम सभी के दिलों पर राज किया है और आज भी कर रही हैं। 10 अप्रैल को उनका जन्मदिन था, तो इसी मौके पर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रंग तरंग में चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं किशोरी अमोनकर की मखमली आवाज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।